नमस्कार स्टूडेंट्स। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आपके 14 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इस बार आपके जो पेपर है वो राज्य स्तर के अनुसार आएगा, यानी जिलावार अलग अलग पेपर नहीं आएगा। तो कक्षा 9 के लिए हिंदी विषय का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इस पेपर को देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूब टू हूब एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको अन्य जो पेपर है वो भी मिल सके और आपके दोस्तों को भी ये पेपर मिल सके। आपके समय रहेगा 3.5 घंटे का। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो उत्तर पुस्तिका के अंदर आप इस तरह से एक छाननी बना लीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके लिए। और उसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सही उत्तर ब है तो यहाँ पर ब लिख देंगे। 2 के लिए जो भी सही उत्तर है स है तो स लिख देंगे। इस तरीके से आपको पूरी छाननी बना करके इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करना चाहिए। तो देखिए, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग है तो इसके अंदर उपसर्ग कौन सा होगा? प्रति उपसर्ग होगा, प्रतिधन अर्पण। ठीक है, तो यहाँ ब आपका सही उत्तर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, अनीय प्रत्यय से बना शब्द है। तो अनीय प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो देखिए, पूजनीय, तो पूजा धन अनीय, तो यहाँ पर ये स आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेघ आए कविता में लता किसका प्रतीक है? तो लता है वो नवविवाहिता का प्रतीक है। स आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मुकुता फल शब्द का अर्थ कबीर ने क्या बताया है? तो मुकुता फल का अर्थ कबीर जी ने मोती बताया है। अ आपका सही जवाब होगा। वाक में रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जीवन जीने के साधन के रूप में ये व्यक्त हुआ है। स आपका सही उत्तर है सवाल नंबर 5 में। महादेवी वर्मा ने गांधी जी को भेंट में क्या दिया था? तो महादेवी वर्मा ने गांधी जी को भेंट में चांदी का कटोरा दिया था। क्या दिया था भाई? चांदी का कटोरा। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई है। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका सही उत्तर स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी किस बात का प्रतीक है? तो रीढ़ की हड्डी व्यक्तित्व का प्रतीक है, यानी ये किसी भी चीज की मुख्य धुरी होती है। प्रतिभा का विशेषण होता है, प्रतिभा का विशेषण होगा प्रतिभाशाली। ठीक है, ब यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। तो अरण्य यानी वन होता है, जंगल होता है, कानन होता है, उपवन नहीं होता। तो यहाँ पर स आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के लेखक का नाम राजेश जोशी है। कवि अर्धरात्रि में जेल के पास किसकी आवाज़ सुनता है? तो कोयल की आवाज़ सुनता है। ब यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो कवि रसखान ब्रज में बसना चाहते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे। तो स यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली है वो केरल के अंदर है भाई। बाजार किस सामग्री से भरा पड़ा है? तो बाजार विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है, यानी ऐशो आराम की सामग्री से भरा पड़ा है। और यहाँ पर सही जवाब होगा। शेर दहाड़ता है, इस वाक्य में विशेषण शब्द है दहाड़ना। ठीक है, दहाड़ता शब्द विशेषण है और विशेष्य क्या होगा? शेर। उपकार का विलोम होता है अपकार। उपकार का विलोम क्या होता है भाई? अपकार होता है। यहाँ पर दो आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, लेखक ने तिब्बत की यात्रा कौन से वेश में की थी? तो भिकमंगे वेश में की थी। ठीक है, भिकमंगे आ जाएगा। हीरा और मोती को किस में बंद कर दिया गया था? तो काजी हाउस में बंद कर दिया गया था। ठीक है, काजी हाउस है। कबीर की रचनाएं में संग्रहित है। कबीर की रचनाएं किस में संग्रहित है? तो बीजक के रूप में संग्रहित है। यहाँ पर आपको बीजक भरना है, इसका खाली जगह। रसखान किस पर 3 लोगों का राज न्यौछावर करते हैं? तो कृष्ण पर। यहाँ पर कृष्ण लिखेंगे। कवि ने गांव को हरता कहा है, क्या? जनमन। ठीक है, कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुज में अनु उपसर्ग है। अनु प्लस ज, यानी पीछे जन्मा हुआ, बाद में जन्मा हुआ। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर विशेषण कहलाते हैं। इस लय प्रलय में किस शहर का वर्णन है? तो पटना शहर का वर्णन है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है। इस तरीके से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहां पर आप ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अन्य पेपर की पीडीएफ भी वहीं मिलेगी। अगला है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है। तो देखिए, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके आधार पर सवालों का उत्तर देंगे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो समाज सेवा का कार्य। तो समाज सेवा इसका शीर्षक हो जाएगा।
समाज सेवा कार्य में त्याग की भावना कैसी होती है? तो यहाँ पर ये दूसरे सवाल का उत्तर यहाँ से होगा। देखिए, त्याग की भावना सात्विक होती है, ठीक है? ये यहाँ से उत्तर लिख देंगे आप। हम समाज को दोष किस कारण से देते हैं? तीसरा क्वेश्चन, तो समाज को अपने पीछे न चलने का दोष देते हैं कि समाज हमारे पीछे पीछे क्यों नहीं चल रहा, भले ही अपन उल्टे ही चल रहे हो, लेकिन ऐसा मानते हैं। समाज सेवा का कार्य प्रारंभ करने से पहले क्या करना चाहिए? तो सभी पहलुओं को देख लेना चाहिए। समाज सेवा से पहले ये देखिए, यही मालूम होगा कि कार्य करने से पहले हमने सभी पहलुओं को देखा या नहीं, यानी हमें सभी पहलुओं को देखना चाहिए। त्याग की भावना किसको पसंद नहीं आती है? तो ये है, वो भौतिक परंपरा को पसंद नहीं करता, यानी जिसके अंदर खुद के अंदर त्याग नहीं है, वो सात्विक नहीं है, जो उसको त्याग की भावना पसंद नहीं आती। समाज का कार्य क्षेत्र सच्चे कार्यकर्ताओं से खाली क्यों है? तो ये देखिए, यही मालूम होगा कि कार्य प्रारंभ करने में सभी पहलुओं को नहीं देखा, यही कारण है कि समाज कार्य क्षेत्र आज सच्चे कार्यकर्ताओं से खाली हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको सभी पहलुओं की भी जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से आपको गद्यांश आएगा, उसको करना है। ऐसे ही अपठित पद्यांश आएगा, उसको पढ़कर भी अपने उत्तर लिखने हैं। ये देखिए, आप आराम से देख लीजिए। कलम आजुन की जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई चिन्ह चिनगारी, छो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का तोल, कलम आज उसकी जय बोल। इस तरीके से इस कविता को आप पढ़ेंगे पूरा और सवालों के आंसर देंगे। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो वीरता का बखान ये शीर्षक होगा। पुण्य वेदी पर कौन चढ़ गए थे? क्यों? तो सैनिक वीर चढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए काम आना चाहते थे। किसके सीनाज से धरती सहमी थी? तो वीरों के सीनाज से उत्तर होगा। कवि किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है? शहीदों की जय बोलने के लिए कह रहा है। गर्दन का बिना मोल से क्या तात्पर्य है? कि गर्दन अमूल्य है। इस काव्यांश में कौन सा भाव है? तो इसमें वीरता का भाव है, वीर रस है। अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इनको आपको उत्तर अपनी किताब में दिए हुए हैं, आराम से इसको पढ़ लीजिए एक बार और उत्तर खोज करके याद कर लीजिए, जो आपके परीक्षा में हूब टू हूब आने वाले हैं। गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवियत्री ललदद्य का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय? ये सभी क्वेश्चन है जो एक एक दो दो नंबर के आपके परीक्षा में आएंगे। महादेव के जन्म के समय समाज में लड़कियों की दशा कैसी थी? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक लंग के मार्ग में अपने साथी से किस प्रकार पिछड़ गया? रीढ़ की हड्डी के माध्यम से लेखक ने किस मानसिकता पर प्रहार किया है? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आसमान पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अली अली समोच्चरित शब्दों के अर्थ बताइए। कारक किसे कहते हैं? कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? प्रेमचंद के फटे जूते में टीले शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस तरीके से आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, जिसके उत्तर एक पंक्ति में या एक शब्द में होंगे। उसके बाद खंड स में देखिए, एक और अपठित गद्यांश आएगा, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ करके उत्तर देना है। इस गद्यांश को आप आराम से देख लीजिए, इसके आधार पर आपको सवालों के जवाब पूछे हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। देखिए, पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था। इस पंक्ति का आशय क्या है? यानी मार दिया जाता था। लेखिका के पैदा होने की खातिर क्यों हुई? क्योंकि उसका परिवार देवी दुर्गा का उपासक था, इसलिए उसकी खातिरदारी हुई थी। लेखिका के परिवार में हिंदी भाषा का वातावरण क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पिता भी अंग्रेजी पढ़े थे और परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, यानी हिंदी वहाँ कोई जानता नहीं था, इसलिए हिंदी का माहौल नहीं था। फिर भी लेखिका थी वो बहुत हिंदी में फेमस हुई। लेखिका की कुल देवी कौन है? तो दुर्गा। कौन है भाई? दुर्गा देवी है, ठीक है। ये देखिए, हमारी कुल देवी दुर्गा थी। तो इस तरीके से आपको इसके उत्तर लिखने हैं। उसके बाद में और क्वेश्चन आएगा, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काली कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये गाली। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे और इसके सवालों का उत्तर देने हैं। शासन की करनी भी काली, किस शासन की बात की जा रही है? अंग्रेज शासन की। लेखक काल कोठरी में कैद किया और किससे बात कर रहा है? आज़ादी के संघर्ष के कारण और कोयल से बात कर रहा है, क्योंकि कोठरी के पास में किसकी आवाज़ आई थी? उसको कोयल की। हुंकृति की ब्याली का क्या अर्थ है? जेल से जो पहरेदार उसकी कोठरी के पास में रहते थे, उसका मतलब है काली तू। लेखक किसको संबोधित कर रहा है? कोयल को। कोयल को कह रहा है तू भी काली है और रात भी काली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें काली ही काली है, ऐसे कह रहा है वो। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का मूल भाव आपको बताना है। अथवा गंदे गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, इसके माध्यम से प्रेमचंद लेखक क्या कहना चाहता है? इन दोनों में से कोई एक सवाल आपको करना है। लेखक मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन का परिचय या सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय, किसी भी एक कवि का जीवन परिचय आपके लिए आएगा, इसलिए उसको जरूर याद कर लें। उसके बाद में यहाँ पर आया, देखिए, ये पत्र लिखने से संबंधित है, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। ये वाला ठीक रहेगा आपके, ये प्रार्थना पत्र है और ये दूसरे वाला पत्र है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा।
निबंध में कम से कम 1-2 पेज और इन पॉइंटों को शामिल करते हुए, जैसे शिक्षा में खेल कूद का महत्व लेकर प्रस्तावना, खेल कूद का महत्व क्या है, स्वास्थ्य और खेल संबंधी शिक्षा और खेल के संबंधी उपसंहार भी हाथ में लिखना है। यानी 4 टॉपिक है: कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगिता, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत या मोबाइल फ़ोन का दैनिक जीवन। तो इस तरीके से आपको इस पेपर को करना है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरे वाले पेपर है वो बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक जय हिंद।